हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट आसू में आप सबका स्वागत है। आज हम इस क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में ही क्यों पढ़ेंगे? सबसे पहले क्योंकि हम बेसिक चीजों को कवर करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि बेसिक चीज ये होती है इसको, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट है ना सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते, उसको मतलब पहचान नहीं कर पाते कि सब्जेक्ट कैसा होता है, वर्ब कैसा होता है। तो हम उसकी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट दो प्रकार के, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से, हम किस तरह से पहचान करें। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक चीजों का कवर इसी तरह से कराऊंगी। तो ये देखो कि आई, यू, ही, सी, इट, द बॉय, डेविड, द गर्ल आदि ये सब कुछ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। मैडम हमें तो समझ में नहीं, हाँ नहीं आएगा, क्योंकि आप फर्स्ट बार पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, और आप मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझोगे जरूर समझ में आएगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ही समझाऊंगी। तो आप इन चीजों को तो पहचान करो कि आई, यू, ही, सी, इट, द बॉय, डेविड, द गर्ल आदि ये सब कुछ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, वी, यू, दे, द बॉयज, द गर्ल्स। यहाँ पर मतलब कि टाइपिंग मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर द गर्ल्स आएगा। क्या आएगा? द गर्ल्स आएगा। तो ये सब कुछ क्या है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसी तरह हम आगे बात करते हैं, जैसे यूज ऑफ आई। तो यहाँ पर आई की बात करें, आई क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होता, आई सिंगुलर ही सब्जेक्ट होता है। लेकिन हम अपने साथ में क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। तो आप इसमें देख लेना, अपनी तरफ से नोट्स बना लेना। तो मैं आपको बता रही हूँ बोल के कि यहाँ पर आई क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों ही लेता है। तो जैसे अपन फॉर द एग्जांपल, जैसे आई शो या सो द वर्ब, तो बताओ क्या लेगा, शो लेगा। अब तीन चीजें तो ऐसे आपको मतलब कि याद ही कर लेना है या देख लेना, फिक्स ही कर लेना इस चीज को कि आई डू या डज नॉट शो। तो हमेशा ये आई क्या करेगा, अपने साथ में डू लेगा। इसी तरह आई आई एम ही लेता है, इज आर नहीं लेता। ये तो फिक्स है, आप अपन स्कूल टाइम से भी देख रहे हैं कि आई अपने साथ में क्या लेता है, एम ही लेता है। इसी तरह आई क्या लेता है, वोज या वर्ब। तो यहाँ पर क्या लेगा, वोज लेगा। और इस तरह एक और है चीज, इसमें आई हैज लेगा या हैव लेगा। तो बताओ कौन सा लेगा, हैव लेगा। क्या लेगा, हैव लेगा। तो इसी तरह मैं बताया कि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब लेता है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, एरर है। तो यहाँ पर इसी तरह मैं बताऊं कि आई नो या नो, तो बताओ यहाँ पर क्या लेगा, आई नो लेगा। क्या लेगा, आई नो लेगा। तो इसी तरह यूज ऑफ द यू, यू क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों ही सब्जेक्ट। मैंने अभी आपको बताया आई क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन अपने साथ में क्या लेता है, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों लेता है। इसी तरह यूज ऑफ यू, यू क्या है, एक सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन हमेशा अपने साथ में क्या लेता है, प्लूरल वर्ब ही लेता है। क्या लेता है, प्लूरल वर्ब ही लेता है। इसी तरह अपन, अब आप हो गए मैडम हमें तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है हमारा तो सब कुछ। तो ऊपर से कैसे जाने देंगे, हम आपको समझाएंगे, हम है ना आपको समझाने के लिए। तो इसी तरह यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे पहचान करें कि मैडम हमें सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे होगा और प्लूरल सब्जेक्ट कैसे होगा। तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल की कैसे पहचान करें, और वर्ब की भी हम कैसे पहचान करें, सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट, यदि कोई भी नाउन है या कोई सब्जेक्ट है तो उसके एस या ई एस लग जाता है, तो आप समझ लो कि वो कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। यदि विदाउट एस ई एस आता है सब्जेक्ट या नाउन, तो वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यही आपकी पहचान है। तो मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको पहले ही बता दिया, ही, सी, इट, द बॉय, द गर्ल। तो मैंने बोला कि द बॉय, तो यहाँ पर द बॉय क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि मैं यहाँ पर कर दूं द बॉयज, तो मैंने एस लगा दिया ना, तो बॉय क्या क्या लगा दिया मैंने, एस, तो वो क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह आपको पहचान करनी है। यदि वर्ब है, वर्ब की यदि आप एस या ई एस लगा देते, क्या लगा देते हैं, एस या ई एस लगा देते, तो वो कैसी वर्ब बन जाती है, सिंगुलर वर्ब। तो आपका कंफ्यूजन होता है कि मैडम एस ये सब्जेक्ट या वर्ब, तो आप देखो फिक्स करो इस चीज को, सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग चीज होती है। सब्जेक्ट कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, वर्ब लेते हैं। तो सब्जेक्ट एसीएस होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, लेकिन वर्ब के एसीएस लगाएंगे तो कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहाँ पर देखो वर्ब,
अब वर्ब के बारे में मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया कि सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आपके बारे में बताया, और कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं प्लूरल होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की, और यहाँ पर वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं, वर्ब लेते हैं। तो वर्ब के बारे में जानना जरूरी होता है कि कौन सा वर्ब क्या है, कैसे सिंगुलर होते हैं, कैसे प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जैसे टू बी वर्ब या मैन वर्ब। अब टू बी वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की बात कर ले तो कितनी होती है, 11 होते हैं। तो यहाँ पर 11 होती है हेल्पिंग। अब जैसे डू फॉर्म में बात करें तो यहाँ पर डू डज डिड क्या है, डू डज डिड। यहाँ पर डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होता है। डज कैसा होता है, ये वर्ब के 5 फॉर्म में होता है, तो मतलब कि यहाँ पर डू इज द प्लूरल और डज होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। कैसे होती है, लिख सकते हो आप, साथ में नोट्स बना सकते हो। तो यहाँ पर डज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, और डज डू क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, और डिड क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होता है। और ऐसे बात कर सकते हैं डिड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। मैं आपको दोनों ही चीज बता रही हूँ। तो इसी तरह है फॉर्म में देखे तो यहाँ पर हैज हैव और हेड होता है। हैज इज द सिंगुलर वर्ब और हैव होता है वो प्लूरल वर्ब होता है, और हेड होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही होता है। इसी तरह बी फॉर्म में देखे तो इज एम आर वोज वर, तो ये आप फिक्स ही कर लेना। बी फॉर्म में ऐसे कौन सी वर्ब आएगी, तो बी फॉर्म में हमारी वर्ब होती है वो कौन सी होती है, इज एम आर और वोज वर्ब होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। इसी तरह अपन मेन वर्ब के बारे में चर्चा करें तो हमें पहचान नहीं होती है कि हाँ मेन वर्ब है, मेन वर्ब में सिंगुलर या प्लूरल वर्ब है, तो हमें पहचान नहीं होती। तो मैंने अभी आपको बताया यदि सब्जेक्ट के एस एस लगेगा तो वो कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि यदि वर्ब के हमें एस एस लगा दो तो कैसी हो जाएगी, वर्ब सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो मैंने देखो यहाँ पर आपको बताया कि गिव्स, गिव या गिव्स, तो यहाँ पर गिव में एस लग रहा है तो कैसा हो गया, सिंगुलर वर्ब। यदि विदाउट ईएस आता, ईएस या एस आता है तो वो हो जाती है प्लूरल वर्ब यानी वर्ब। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब। तो मैंने अभी आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताया, तो इसी तरह हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा, वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। इसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल ही वर्ब होगी। तो हम क्या होगा कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब लेनी होगी। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे सभी चीजों को, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक चीजों का ऐसे मतलब नॉलेज करवा रही हूँ कि हाँ क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होती है। हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हाँ कैसा सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होती है। अब यहाँ पर देखो रूल नंबर 1 आप लिख लेना, नोट्स बना लेना, क्योंकि ये एग्जाम हर एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। इंग्लिश तो आजकल हर एग्जाम में आने लगी है, आपको पता है सबको। तो इसी तरह अपन जैसे रूल नंबर 1 देखते हैं, सिंगल साइड है। अब देखो सिंगल साइड है, यदि हमारे सेंटेंस में यदि किसी भी नाउन के साथ में, यदि क्या किसी भी सब्जेक्ट के साथ में एक तरफ द लगता है, या अपन बात कर लेते हैं कोई भी दो सब्जेक्ट होते हैं एंड से जुड़े हुए, जैसे यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले जैसे यहाँ पर है ये अपने है ना, तो यहाँ पर दो नाउन है, दो नाउन या दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए, क्या है, दो सब्जेक्ट है एंड से जुड़े हुए, तो कैसे लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। कौन सी वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब। हम एग्जांपल के तौर से देखेंगे तो यहाँ पर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े होने पर कैसे वर्ब ली जाती है, प्लूरल वर्ब ली जाती है। लेकिन मैं बोलूंगी आपको यहाँ पर एंड से तो जुड़े हो दो सब्जेक्ट, लेकिन एक तरफ जैसे सिंगल साइड द, मैंने आपको बताया सिंगल साइड द, तो यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट फर्स्ट के यहाँ पर क्या लग जाए, द लग जाए, और यहाँ पर एंड आ जाए, और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट टू आ जाए, तो यहाँ पर वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं और फिर यहाँ पर जुड़े होने के बावजूद भी एक तरफ द हो, तो कैसे वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। लेकिन दोनों साइड यहाँ पर द हो, यहाँ पर फर्स्ट साइड भी द हो और यहाँ पर सेकेंड साइड भी द हो, तो कैसे वर्ब लेंगे हम, प्लूरल वर्ब लेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर से अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1, the chief minister and finance minister blank given his decision, क्या है, given his decision। तो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर देखो पहचान करना सीखिए
दो नाउन है हमारे पास, दो सब्जेक्ट है, एक तो है द चीफ मिनिस्टर और एक होता है फाइनेंस मिनिस्टर। किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए। और मैंने आपको बताया कि एक सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए, दोनों सब्जेक्ट एंड से तो जुड़े हुए, आपको बता दिया। और इसी के साथ में बताया कि सिंगल साइड द, तो यहाँ पर क्या है, एक साइड ही द है, इधर द नहीं है ना, फाइनेंस मिनिस्टर के द नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर एक साइड द लग रहा है। तो हम वर्ब कैसे लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। कैसे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक साइड द होगा, एंड से जुड़ा है दो सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो अब बताओ, है, मैंने अभी आपको वर्ब के बारे में बताया कि यहाँ पर है तो कैसा है, यहाँ पर है कैसा है, यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब है। वर्ब भी कैसा है? प्लूरल वर्ब है। और इसी तरह आर क्या है? ईजीएमआर के बारे में मैंने आपको बताया, इज द सिंगुलर, और आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। इसी तरह यहाँ पर हैज के बारे में मैंने बताया, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर देखो आपके तीन ऑप्शन ऐसे ही कट रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया हैव इज द प्लूरल वर्ब, वर इज द प्लूरल वर्ब, आर इज द प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर मुझे कौन सी वर्ब चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो कैसी है? सिंगुलर एक ही वर्ब है यहाँ पर, हैज। कौन सी वर्ब? हैज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, आप समझो इसमें, द पोइट एंड पब्लिशर, द पोइट एंड पब्लिशर। तो यहाँ पर सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक बार मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर एक बार द कर लेना है, यहाँ पे आपको यहाँ पर द करना है। कहाँ पे? एक बार मैं आपको बता देती हूँ, मिसप्रिंट हो ही जाता है करते करते। यहाँ पर, यहाँ पे इसी पब्लिशर है ना, उसके पास में क्या लेना है आपको? दे लेना है। तो द पोइट एंड द पब्लिशर ब्लैंक पब्लिश्ड ए न्यूली डिजाइन बुक इन द मार्केट। तो मैंने आपको बताया कि एक साइड द आएगा तो सिंगुलर वर्ब, और एंड से जुड़ेंगे दो सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा? द पोइट एंड द पब्लिशर, तो एंड से दो नाउन जुड़े हो, दोनों तरफ द हो, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो मैंने आपको रूल में ही बता दिया कि रूल कैसा होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, द पोइट एंड द पब्लिशर पब्लिश्ड ए न्यूली डिजाइन बुक इन द मार्केट। तो बताओ कौन सी वर्ब आएगी? वोज कैसी वर्ब है? सिंगुलर है। हैज कैसी है? सिंगुलर है। इज भी क्या है? सिंगुलर है। तो हैव क्या है? यहाँ पर प्लूरल वर्ब है। तो मैं तीन ऑप्शन तो ऐसे ही कट कर दूंगी, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन कौन सा है? हैव। यहाँ पर हैव क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर रूल नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 2 में देखो, एक बात करते हैं यहाँ पर, यदि हमारा सेंटेंस, देखो हम आपको मतलब ऐसे कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं, हम कंफ्यूजन नहीं करना चाहते, आपको ऐसे सीधे सीधे समझा रहे हैं। और ऐसे, तो जैसे बता रही हूँ यहाँ पर, if sentence start with each and every then we will use singular verb। तो मैं कहना चाहती हूँ कि each और every, यदि हमारा सेंटेंस क्या होता है, किससे स्टार्ट हो रहा है? each और every से स्टार्ट हो रहा है। किससे हो रहा है? each every से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कैसे वर्ब लेंगे? सिंगुलर ही वर्ब लेंगे, चाहे नाउन कैसी भी हो। जैसे यहाँ पर each every प्लस नाउन हो, तो वो वर्ब कैसे लेंगे? सिंगुलर वर्ब। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पर each बॉय, गर्ल एंड चाइल्ड, यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंट इन द फेयर। तो यानी यहाँ प्रत्येक लड़का, लड़की और बच्चे क्या प्रेजेंट थे? कहाँ पे? मेल में प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपको पहले ही, कि यदि हमारा सेंटेंस किससे, इच या एवरी से स्टार्ट होता है, या बाद में कोई भी नाउन आती है, तो हमारी वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। कौन सी होगी? सिंगुलर होगी। जैसे वर्ब, वॉज, हैव, आर। तो आप बताओ, मैंने आपको अभी बताया था कि वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर और यहाँ पर प्लूरल। तो दोनों के बारे में मैंने बताया कि सिंगुलर कैसी होती है और प्लूरल कैसी होती है। यहाँ पर तो वर्ब कैसी है बताओ? वर्ब यहाँ पर प्लूरल वर्ब है। इसी तरह वोज कैसी है? सिंगुलर है। और यहाँ पर हैव कैसा है? प्लूरल है। और आर भी कैसा है? प्लूरल है। तो आप बताओ कि हाँ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर कौन सी है इसमें? वोज है। तो यहाँ पर एक दूसरा नियम है इसी रूल नंबर 2 में, मैं आपको बता देती हूँ पहले। यदि मैंने अभी आपको बताया कि किसी एवरी से हमारा स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। लेकिन यदि हमारा सेंटेंस नाउन एंड इच एवरी और नाउन, यानी बीच में हमारा इच एवरी आ जाता है, इससे जस्ट पहले क्या हो जाता है? नाउन आ जाता है, एंड आ जाता है, तो हमारी वर्ब कैसी होगी? प्लूरल वर्ब आएगी। कैसे? प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर देखो, द ऑल मैन एंड एवरी विलेजर। तो मैंने बताया कि मेरा सेंटेंस इच एवरी से नहीं हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? द ऑल मैन से स्टार्ट हो रहा है, और एंड आ रहा है, फिर इच एवरी आ जाता है। तो यहाँ पर एवरी विलेजर, देर ब्लैंक यानी देर परफॉर्मेंस,
तो यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर वर्ब कैसे आएगी। तो मैंने आपको पहले रूल में बता दिया कि कैसे वर्ब आएगी, प्लुरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर देखो गिव्स क्या है, अब आपको मैंने मेन वर्ब में बताया था कि जिसके एस ई एस लग जाए तो कैसे हो जाएगी, वो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। और यहाँ पर यदि विदाउट एस ई एस होगा तो वो कैसा होगा, तो वो होगा हमारे पास यहाँ पर प्लुरल वर्ब होगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो वो यहाँ पे क्या है, गिव्स क्या है, यहाँ पर गिव्स क्या है, एक सिंगुलर है। और यहाँ पर गिव क्या है, प्लुरल है। गिवन क्या है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज गिवन। यहाँ पर यह है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आप बताओ तो इसमें क्या आएगा, मैंने आपको रूल में बता दिया कि यहाँ पर नाउन एंड इच एवरी नाउन आए तो कैसे वर्ब आएगी, प्लुरल वर्ब। तो यहाँ पर आपको बता दिए गिव, गिव क्या है, एक प्लुरल वर्ब है। कौन सी वर्ब है, प्लुरल वर्ब है। तो यही आएगा, गिव आएगा। कौन सा आएगा, गिव। तो एक मिनट, क्या आएगा आपका, गिव आएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो अब आपका है ना, मैंने आपको बेसिक चीजों के बारे में बताया, आज की सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। और मैंने कुछ रूल भी बताया आपको कि जब यहाँ पर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो वर्ब कैसे आएगी, प्लुरल आएगी। यदि एक तरफ साइड, एक तरफ ही क्या है, द है, यानी सिंगल साइड द आए तो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। दोनों साइड द आएगा तो कैसी वर्ब आएगी, प्लुरल वर्ब आएगी। मैंने आपको बताया यदि हमारा सेंटेंस इच एवरी से स्टार्ट होगा तो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। और यदि बीच में हमारे इच एवरी, पहले हमारा नाउन से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस एंड आ रहा है, फिर हमारे इच एवरी आ रहा है, तो हम कैसे वर्ब लेंगे, यहाँ पर प्लुरल वर्ब लेंगे। तो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब आदि दोनों के बारे में बताया। तो हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आपके और रूल के बारे में चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।